ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर की सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। ये एपिसोड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे जाके सारे सीन्स देख सकते हो। फाइट तो है नहीं इतनी, लेकिन फिर भी एपिसोड एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यार आपको पता ही होगा कीर के साथ इनकी फाइट थी, उसके बाद ये लोग क्लासरूम में आ जाते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, आराम से ये लोग खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आसपास कहीं भी साकुरा नहीं दिखाई दे रहा होता। लोग उसके बारे में पूछते हैं तो नीरे कहते हैं चलो फिर ठीक है, उसे कॉल करके देखते हैं। अब यार नीरे जब उसे कॉल करता है तो यार उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि शायद साकुरा को कोल्ड हो गया, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो यार सुओ और नीरे उसके घर जाते हैं पहली बार। इनको नहीं पता होता उसका घर कहाँ पे, लेकिन लोकेशन पता होती है। ये लोग उसे ढूंढते ढूंढते जाते हैं और कुछ सामान वगैरह लेके आए होते हैं उसके लिए। ठीक है, ये लोग यही बात करते हैं कि वैसे साकुरा कह रहा था कि वो इस टाउन का नहीं है, तो इनको लग रहा था कि कुछ ज्यादा दूर होगा उसका घर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली ने रीलोकेट किया हो काम धाम के लिए। ये लोग जब यहाँ पे फाइनली पहुंच जाते हैं तो भाई एक काफी पुरानी बिल्डिंग होती है यहाँ पे, जहाँ पे भाई ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंगल लोग रहते होंगे। सुओ तो इसको हॉन्टेड हाउस कहता है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे फाइनली साकुरा के रूम के पास आ जाते हैं और बेल बजाते हैं। बेल बज नहीं रही होती तो सीधा ये दरवाजा खोल देते। सुओ तो अंदर झांकने लग जाता है। वो देखता है यार ये तो साकुरा के ही शूज है, इसका मतलब ये है कि ये उसी का अपार्टमेंट है। तो वो चिल्लाने लग जाता है, ओए साकुरा क्या तुम यहाँ पे हो? तो नीरे कहता है यार ऐसी अच्छी बात थोड़ी ना यार, किसी के घर में ऐसे घुस जाना, हमें तो ये भी नहीं पता साकुरा का घर है भी है या नहीं, पक्का वो यही रहता है ना। तो सुओ अंदर चला जाता है और नीरे उसको रोकने की कोशिश करता है। सुओ यही कहते हैं देखो यार बात समझने की कोशिश करो। ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि साकुरा यहाँ पे अकेला रहता है। उससे बुरी बात यह है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हो सकता है वो हिल डुल भी ना सके। उसकी मदद करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। हो सकता है उसके साथ कुछ काफी बुरा हो गया हो। तो यार नीरे तो ये सोच कर डर जाता है कि कहीं वो मर वर तो नहीं गया। तभी वो चिल्लाने लग जाता है और साकुरा यहाँ पे दरवाजा खोल के आता है। वो कहता है ओए अंदर का घुसे आ रहे हो तुम लोग। यहाँ पे साकुरा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। ठीक है ना, तो सुओ उसको फिर से बेड पे ले जाता है और नीरे बाकी सामान लेके आता है। ये लोग देखते हैं कि साकुरा के घर में कुछ ज्यादा सामान भी नहीं होता है। ठीक है, ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम अकेले रहते हो? तो साकुरा कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोल्ड की मेडिसिन है? वो कहता है नहीं। तो ये लोग कुछ खाने वाने के लिए लेके आए होते हैं, लेकिन साकुरा बिल्कुल मना कर देता है हर चीज के लिए। ये लोग सोचते हैं कि यार ऐसी जगह पे वो अकेला क्यों रह रहा है। नीरे यहाँ पे एक थैली निकालते हैं जिसके अंदर साकुरा के क्लासमेट्स ने काफी अच्छे खासे गेट वेल गिफ्ट्स भेजे होते हैं उसके लिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सिर्फ नीरे यही कहता है कि वैसे तो मैं हमारे ऊपर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है। ठीक है ना, तो हमसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। वैसे कल से मैं यही बात बोले जा रहा हूँ। तो साकुरा यही कहता है देखो यार ये कोई नई बात नहीं है, मैंने हमेशा से ही ये सारी सिचुएशन अकेले ही झेली है, तो मैं आराम से सोऊंगा और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सुओ ये बात समझ जाता है। वो कहते हैं ठीक है फिर हम ये सारा सामान यहीं पे छोड़ देते हैं और चलते हैं। भले नीरे मानता नहीं है, लेकिन भाई सुओ उसको लेके चला जाता है। ये लोग गेट बंद कर देते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नीरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है साकुरा की, और वो कहता है कि हम क्यों जा रहे हैं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही क्या? तो सुओ कहते हैं देखो यार ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जैसा उसको रूम दिखाई दे रहा है और जैसी साकुरा की हालत है ना, ऐसा लगता है कि वो काफी लंबे समय से अकेला रह रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर तुम खो जाओ और तुम्हें सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए तो तुम क्या चुनोगे? तो नीरे कहता है कि मेरा फोन, मैं उसका इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और अपनी लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। तो सुओ कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम साकुरा की बात करें तो उसको तो फोन का इस्तेमाल ही नहीं करना आता, उससे चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है। उसके लिए एक तरीके से स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे ख्याल से दोस्त भी उसके लिए ऐसी ही चीज है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। उसे नहीं पता कि दोस्तों का काम क्या होता है, वो किस काम आते हैं। तो चिंता मत करो, वो कल अगर स्कूल नहीं आया तो हम फिर से उससे मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो नीरे को यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है उसकी। वो यही कहता है कि यार वो हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, मैं बस उसे यही बताना चाहता हूँ जिससे कि मुसीबत के समय हम उसकी मदद कर सके। और वैसे भी मैंने साकुरा से प्रॉमिस किया था कि टॉप तक जाने में मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी ज्यादा मदद वैसे तो नहीं कर सकता लड़ाई में, लेकिन कम से कम जब वो दिक्कत में तब तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ ना। तभी यहाँ पे पीछे से कोटोहा आ जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है जिसका पानी खत्म हो चुका होता है। तो वो यहाँ पे इन पैकेट्स को चेक करना शुरू करता है। वो जैसे ही इसको खोलता है ना, वो देखता है कि हर क्लासमेट का मैसेज यहाँ पे होता है उसके लिए। अलग अलग चीजें इन लोगों ने भेजी होती है, टेक केयर और गेट वेल सून के मैसेजेस होते हैं, जिसे देख के साकुरा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ये सोचता है यार आज तक उसने सब कुछ खुद मैनेज किया अकेले, उसको किसी की भी जरूरत नहीं थी, उसने हर चीज खुद संभाली और हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। वो ये सोचता है यार उमिमिया की बात को कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम जम जाए, ये तो बकवास है, फालतू की बातें है सारी की सारी, क्या हो कह रहा है मुझे। तभी यहाँ पे उसको आवाज आती है कि उसका गेट ओपन हुआ है, उसकी तरफ तेजी से कोई बढ़ रहा होता है, उसकी फट जाती है, बहुत बुरी तरह से वो चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कोटोहा होती है। ठीक है, उसने काफी अच्छा खासा यहाँ पे खाना बनाया होता है उसके लिए बेसिकली, जिसे देख के यहाँ पे साकुरा के मुंह से लार टपकने लग जाती है और ये बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा गर्म होता है। ओके, कोटोहा कहती है वैसे तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, तुमने तो कर्टेन्स भी नहीं लगा रखे और तुम्हारे कमरे में इतना सामान कम क्यों है? चलो कम से कम तुम्हें भूख तो लग रही है, खाओ खाओ। वैसे नीरे को काफी चिंता हो रही थी और मैं नीरे और सुओ से मिली थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। ठीक है ना, तो साकुरा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो कोटोहा को गुस्सा आता है, वो एक चाटा मार के उसके माथे पे ये पट्टी लगाती है। ठीक है ना,
उसका फीवर डाउन करने के लिए, और वो ये कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, सबको तुम्हारी चिंता है, और मैंने सुना कि तुम कल लड़ाई में गए थे, वैसे तुम हो तो काफी टफ, इसी वजह से शायद तुम्हें फीवर हो गया। तो साकुरा कहता है नहीं वो बात नहीं है, उस वजह से फीवर नहीं हुआ। तो कोटोआ कहती ओह अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करने लग गए हो, इसी वजह से तुम जम जाते हो, इस वजह से तुम्हें फीवर हो गया। तो ये सुनकर तो भाई काफी गुस्सा आता है साकुरा को, वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं हुआ, किसने बताया तुम्हें ये बात। तो कोटोआ कहती है कि वैसे तुम्हें पढ़ना काफी ज्यादा आसान है, उमिया ने मुझे बताया था, ठीक है। तो साकुरा कहता है कि घंटा ये सब कुछ नहीं होता, ये सॉफ्ट चीजें मेरे को फ्रीज नहीं कर सकती, समझे। तो कोटोआ कहती है लेकिन तुम जम गए थे, है कि नहीं। तो कोटोआ कहती है ठीक है फिर यार देखो जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता, क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाएं। तो साकुरा कहता है दूसरा रास्ता। कोटोआ कहती है हाँ तो क्यों ना तुम अपने आसपास वालों पे और ज्यादा भरोसा करना सीखो। तो साकुरा कहता है नहीं मैं अकेले ये सब कुछ संभाल सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगा। तो यार कोटोआ ये खाना उठा लेती है उसके सामने से, और साकुरा कहता है कि क्या कर रही हो, मैं अभी खा रहा हूँ। तो कोटोआ कहती है अच्छा तुम खुद बना सकते हो इसे, भले ही तुम्हें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इसको गर्म करना है स्टोव पे, लेकिन तुम्हारे पास स्टोव भी नहीं है, पॉट भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा बात है ये सारे सामान की, ये तो नीरे और बाकी सबने भेज दिया जब तुम सो रहे थे आराम से, है कि नहीं, और ये खाना भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बाकी लोगों की वजह से तुम्हें समय मिला कि तुम आराम से रेस्ट कर पाओ, और जब तुम उठो तो तुम्हारे पास खाना और पानी दोनों हो। तो साकुरा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी अपना खाना पानी खरीद सकता हूँ, समझी। तो कोटोआ कहती है देखो बात वो नहीं है, हाँ तुम आसानी से ये सारे काम खुद कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों ने ये चूज किया कि वो ये सारे काम तुम्हारे लिए करे, जिससे कि तुम दूसरी चीज पे फोकस कर सको। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, इस वजह से वो हर चीज खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हें दूसरों पे रिलाय करना चाहिए और उनको थोड़ा बहुत काम करने देना चाहिए। मुझे पता है शुरुआत में ये चीज काफी ज्यादा डरावनी लग सकती है, दूसरों पे ट्रस्ट करना। यहाँ पे हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ साकुरा रेडी होता है, दूसरी ओर हमें काजी की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, उसे बताया जाता है कि उससे कोई मिलने आया है। साकुरा उससे मिलने के लिए आया होता है, वो ये कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे काजी के क्लासमेट भाई काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते, चिढ़ाने लग जाते काजी को, ओ हो क्या बात है, तुम तो सेनपाई बन गए, जूनियर तुमसे मिलने के लिए आ रहे हो और सलाम मांग रहे, क्या बात है। हमें दिखाया जाता है काजी की क्लासमेट भी जानते हैं इधर साकुरा को कि शिस्टोरियन की लड़ाई में वो भी साथ था, और उसने फर्स्ट ईयर होने के बावजूद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई। तो इधर काजी इनोमोटो और कुसुमी को बुलाता है और वो ये कहता है कि इन लोगों को यहाँ पे बांध के रखना, कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। काजी इधर साकुरा को अपने साथ लेके चला जाता है और पूछता है उससे क्या बात है। तो साकुरा बताता है कि जब हम कील से फाइट कर रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दी एंड मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर तुम्हारी बात करें तो तुम सारी चीजें अपने वाइस कैप्टन के ऊपर छोड़ देते हो, चाहे वो लड़ाई करना हो या फिर कोई और बात हो, और तुम पेट्रोलिंग पे चले जाते हो। मतलब ये सारा काम तुम उनको कैसे दे देते हो, ऐसा कर कैसे सकते हो तुम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे काजी अपने साथ लेके जाता है इधर साकुरा को, और वो एक वेंडिंग मशीन से कॉफी लेता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे छत पे आ जाते हैं। काजी ये कहता है कि इस तरीके की बातचीत करने के लिए हमें कहीं ऊपर और अकेली जगह पे होना चाहिए, ठीक है ना। ये लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। काजी ये कहता है कि तो तुम ये पूछ रहे थे कि मैं बाकियों पे रिलाय कैसे कर सकता हूँ, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो साकुरा कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कहने से तो ये एडमिट कर रहे हो तुम कि तुम कमजोर हो, जैसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे काजी ये बॉटल छीनता है और आ जाता है इधर नीचे। वो यहाँ पे एक नया लेबल लगा देता है इस कॉफी की बॉटल पे, जिसपे लिख देता है वो ग्रीन टी। वो पूछता है साकुरा से कि ये क्या है, तो साकुरा कहता है कि ये टी है मेरे ख्याल से, ग्रीन टी। काजी कहता है बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम जानते हो कि इसके अंदर कॉफी है कि नहीं। अब चाहे मैं इसके ऊपर कितना भी बोल दूं कि ये ग्रीन टी है, लेकिन अंदर से ये रहेगी कॉफी ही, है कि नहीं। ऐसे ही तुम्हारा सीन है, तुम बस अपने ऊपर लेबल लगा रहे हो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, लेकिन असलियत में तुम अंदर से जानते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, और उसके लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उसी के लिए तुम्हें दूसरों पे रिलाय करना पड़ेगा, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अंदर से डरते हो। तो साकुरा ये सोचता है कि यार ये सारी फीलिंग्स तो वो बहुत पहले भूल चुका था, ये रिजेक्शन, डिनायल और दूसरों से मना कर देना और डिसअपॉइंटमेंट, ये सब कुछ उससे काफी दूर था। मतलब बेसिकली वो ये सारी चीजें भूल गया था कि ये भी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उसने अपनी ताकत दिखाई, तब लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया और उसे ग्रेट कैप्टन बना दिया। लेकिन जब वो लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगा था, इसी वजह से उसने एडमिट किया सबके सामने। काजी कहते हैं देखो मैं नहीं जानता लोग तुम्हें किस तरीके से देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि तुम्हारी फटके चारों रखी थी। तो साकुरा कहता है क्या क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम, लोगों को पता है। तो काजी कहता है ऑब्वियसली पता नहीं होगा, तुमने उस दिन इतनी तेज चिल्लाया, सबको बताया कि तुम मेरे के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो, फलाना ढिकाना। ये बिल्कुल उन कुत्ते और बिल्लियों की तरह है जो कि डर जाते हैं और एकदम से अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। मैंने सुना है कि इस छत पे भूत रहते हैं। एक बार एक लड़का रात में आया था और उसने देखा था कि एक वन पीस ड्रेस में एक औरत यहाँ पे खड़ी हुई थी। अगली सुबह जब लोग यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक कपड़ा बंधा हुआ था और कुछ नहीं। तो साकुरा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हो सकता है उसको गलतफहमी हो गई होगी, उसने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि वो घोस्ट है। तो काजी कहता है बिल्कुल सही, तुमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि तुम्हें लोग रिजेक्ट कर देंगे बिना किसी रीजन के। तुम पता लगा ही नहीं सकते कि कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन तुम अपने दोस्तों को देखो, जब तुमने सब लोगों को अपनी फीलिंग्स बताई, तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन उस समय भी तुम्हारे दोस्तों ने
ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख रहे थे, वो तुम्हें देख रहे थे। लेकिन तब भी तुम रिजेक्शन के डर से जीते रहते हो, जबकि तुम्हें उन्हें देखना चाहिए कि वो कैसे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरह से ये चीज समझ सकता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तो उन लोगों पे भरोसा करो और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना उसको मानो, अपने एजम्पशंस मत लगाओ। और शेट, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी यहाँ पे ताली बजाने की आवाज आती है पीछे से और उमिमी और हिरागी भाई ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उमिमी कहते हैं क्या बात है काजी, क्या बात है, कमाल कर दिया यार तुमने तो ये तो भाई काफी हार्ट टचिंग वाला मोमेंट था इन दोनों के बीच का अकेले का। लेकिन ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाते। तो हिरागी कहते हैं हमें माफ करना, हम छुप के तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते थे। तो काजी को यहाँ पे काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है और उमिमी कहता है क्या बात है यार काजी, तुमने तो दिल जीत लिया मेरा और तुम बिल्कुल हिरागी की तरफ बात करने लगे हो यार। ये सुन के तो वो और ज्यादा शौक हो जाता है और वो छूटते साथ ही यहाँ पे उमिमी के मुंह पे मुक्का मार देता है भाई, जो कि हमें अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका होता है, यहाँ से भाग जाता है वो, ठीक है। तो ओमिमी कहता है कि यार वैसे देखा जाए तो काजी काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, उसका मुक्का भी काफी कमाल का था। तो हिरागी कहता है तुम्हें एक लात भी पड़नी चाहिए थी। तो ओमिमी कहता है कि साकुरा, तो तुम्हें क्या लगता है काजी के थॉट्स सुनने के बाद? देखो, मैं भी बहुत सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता, मैं कभी भी अजीबोगरीब हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों पर रिलाय करता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई चीज मैं नहीं कर सकता तो लोग मेरे लिए वो चीज करते हैं, अगर कोई चीज वो नहीं कर सकते वो मैं उनके लिए करता हूँ, ठीक है। हम सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे हैं आज। तो यार साकुरा यहाँ से चला जाता है और ये लोग यहाँ पे काजी के बारे में बात करते हैं कि क्या बात है यार, काजी ने यहाँ पे अच्छी खासी एडवाइस दिया आज, है ना सेनपाई। तो यार ये सुन के हिरागी कहता है हाँ बात तो सही है। क्यों सेनपाई बोलता है यहाँ पे हिरागी को वो, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब एक बार हिरागी ने भी सेम एग्जाम्पल दिया था, इधर काजी को कॉफी वगैरह लेके आया था वो ऊपर छत पे काजी को लेके, ठीक है ना। तो यही लाइन उसने भी बोली थी उस समय, मतलब हिरागी ने बोली थी उस समय, जो लाइन अभी काजी ने बोली कि ऐसी बात करने के लिए हमें एक शांत और अकेली जगह चाहिए जो थोड़ी ऊंचाई पे हो बेसिकली, ठीक है ना। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।